अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा कदीमी रूहानी तावीज़ का राज खोलने जा रहे हैं जो जादू, जिन्नात, खबीस, सियाह साया, बुरी नज़र और हर किस्म की बुरी रूह को जलाने की ताकत रखता है। ये इल्म बुजुर्गों का दिया हुआ अमानत है और इसे सही नियत, सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल करना लाजमी है। इस अमल का असर इतना ताकतवर होता है कि बुरी रूह खुद भाग जाती है और जादू पढ़ने वाले की सारी मेहनत रात के अंधेरे में जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जादू और जिन्नात दोनों का असर बिल्कुल हकीकी होता है। जिन्नात हवा की तरह चलते हैं और खबीस रूह उस लम्हे में चलती है जब इंसान कमजोर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इलाज की ताकत भी दी है। ये जो तावीज मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये हिफाजत नहीं बल्कि आतशी तावीज है, यानी जलाने वाला तावीज है। इस तावीज में कुछ खास हरूफ, अस्माए इलाही और एक रुखसत की जरूरी निशानी होती है। इस तावीज का तब इस्तेमाल करें जब किसी शख्स पे जादू हो, सहरे मोहब्बत या बंदिश हो, जिन का असर हो, खबीस घर में बसा हो या किसी की जिंदगी में गुलामी जैसी सूरत बन गई हो, यानी किसी ने किसी पर वंशीकरण करवा दिया हो या किसी को अपने कब्जे में कर लिया हो, तो इस हालत में आप इस नक्श का इस्तेमाल करके जला दें। इंशाअल्लाह सारी बुरी बलाएं आपके यहाँ से खत्म हो जाएंगी। जादू करने वाले पर उल्टा जादू पहुंच जाएगा। इस ताबीज का काम हमला करना नहीं, बुरा असर तोड़ना नहीं, बल्कि उस साये को जलाना जहां से वो आया है। इस ताबीज को बनाने का बेहतरीन वक्त जुमे की रात या मगरिब की शब यानी कि शाम, दोनों रातों में रूहानी ताकतें बहुत ताकतवर होती हैं। जब आप ये अमल करें, रोशनी कम रखें और ताबीज बनाते वक्त किसी से बात मत करें। तन्हाई की जगह पर आप बैठें। इस अमल के लिए आपको चाहिए एक सफेद कागज जिसके ऊपर आपको 4 खाने बना लेने हैं। लाल रंग का आपको इस तरीके का पेन ले लेना है और एक छोटी सी मिट्टी की प्याली जिसमें आपको ताबीज को जलाना है। ध्यान रखें कोई भी अल्फाज गलत ना लिखें, वरना ताबीज असर नहीं करेगा। आइए आपको सबसे पहले नक्श को भरने का तरीका बता दें, फिर इसके बाद इसके आगे का तरीका आपको इंशाल्लाह बता देंगे। सारी बातें तो पहले ही बता दी हैं, लेकिन कुछ बातें बाकी हैं जो इसके बाद इंशाल्लाह आपको बता देंगे। आपको इस तरीके से 4 खाने बना लेने हैं। 4 खाने बनाने के बाद आपको इसमें 786 या बिस्मिल्लाह नहीं लिखना है, बल्कि इस नक्श को लिखने से पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इस खाने में लिखना है हे, इस खाने में आपको लिखना है मीम, यहां पर आपको लिखना है ऐन और यहां पर आपको लिखना है काफ। इस तरीके से आसान सा नक्श आपका ये मुकम्मल हो जाता है। अब आपको इस नक्श को इस प्याली में आपको इस तरीके से रख देना है। अब आपको 101 मरतबा पढ़ना है या कहार, या कहार, या कहार, या कहार, 101 मरतबा आपको पढ़ना है। आप तस्बीह भी ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। इसके बाद आपको ये कहना है हर शर को जला, हर सियाह को जला, हर असर को जला बिइज़्निल्लाह। अब आपका तावीज तैयार है। अब इसका असली अमल शुरू होता है। अब इस तावीज को जलाने से पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी आपको याद हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। फिर 11 मरतबा पढ़े या कहार, या जब्बार, या अजीज। अब ताबीज को मिट्टी की प्याली में रखकर आग लगा दें। इस तरीके से आपको आग लगा देना है। जब तावीज जलता है तो इस वक्त जादू का असर टूटकर वापस उल्टा जाता है। जिन्नात और खबीस की कुव्वत कमजोर होती है। अगर कोई बंदिश लगी हो तो वहां से जंजीर टूट जाती है। अक्सर लोग तावीज जलाने के बाद घर में हल्की सी खुशबू महसूस करते हैं। सिर हल्का होता है, भार का बोझ कम होता है, रात को बेहतर नींद आती है। ये निशानी होती है कि असरात जल चुके हैं। दोस्तों, ये तावीज आदशी कुव्वत रखता है, इसलिए बेहतरीन हिफाजत के लिए एक बार इसे सही तरीके से जरूर करें।
اور ایک کوئی اچھا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر برے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔